मॉर्निंग स्टार की बात करने से पहले देखो, मैंने ये वाली जो वीडियो डाली आज दिन में, इसमें 3 से 4 टेस्ट आपको लिंक आने की संभावना है, काफी हाई चांसेस हैं। तो अगर आपने नहीं देखी ये वाली वीडियो अभी तक, मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को जाके पहले चेकआउट करो, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार अपनी एमडीपी एसोसिएट के लिए हायर कर रही है और ये अभी भी ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अब इसके डिटेल्स के बारे में समझते हैं। जिन लोगों को टेस्ट लिंक आ चुका है और जो लोग अभी अप्लाई करेंगे फ्यूचर में, उन लोगों को टेस्ट लिंक आने की संभावना है, तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटीसी की। काफी लोगों को डाउट है कि इसका सीटीसी क्या रहता है। तो देखो, इसका जो सीटीसी रहता है वो रहता है 4 LPA। ठीक है, 4 LPA दैट मीन्स 4 लाख रुपए का सीटीसी रहता है। आप इन हैंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 25-27 हजार के आसपास आपको हाथ में मिल जाएगी। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट कि इसका जो असेसमेंट है उसका पैटर्न क्या रहता है, कैसे पूरी प्रोसेस रहती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब आप इसमें अप्लाई कर दोगे, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग लिखी हुई है कि दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, दिसंबर एंड तक मान लो आप। ठीक है, तो अभी इसका एक फेज ऑलरेडी आ चुका है और जो लोग अभी अप्लाई करेंगे आपको दिसंबर एंड या जनवरी तक फेज आ जाएगा। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट दिस कि इसमें क्या रहता है बेसिकली, तो सबसे पहले देखो आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देखने को मिलता है। अब ऑनलाइन असेसमेंट की अगर मैं बात करें, तो इसमें काफी सारे सेक्शंस होते हैं और सबसे पहले इस पे आपको बिजनेस कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल सकते हैं। तो बिजनेस कॉम्प्रिहेंशन जो आपका होता है, उसमें क्या चीजें आती हैं, तो वो आप उसको सीधे सीधे पैसेज बोल सकते हो। उसमें आपको आपको पूरा एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का, और पैराग्राफ पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज तो क्लियर ही होगी लोगों को कि क्या होता है। बेसिकली एक पैसेज दिया रहता है आपको, उसी को ध्यान से पढ़ना है, उसी में आंसर रहते हैं और उसको क्वेश्चन को आंसर देना पड़ता है। देन एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है जिसमें आपके जनरल आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका एक इंग्लिश का भी सेक्शन होता है। इंग्लिश के सेक्शन में क्या होता है, इंग्लिश के सेक्शन में आपसे जैसे वर्बल इंग्लिश हो गई, उसकी ग्रामेटिकल कुछ जो क्वेश्चंस हो गए वो सब आते हैं, जैसे कि स्पॉटिंग द एरर्स, और जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एंटोनिम सिनोनिम। तो जनरल जो अपन की इंग्लिश होती है वो आती है। ठीक है, कुछ आपको फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नॉट श्योर बट मिल सकते हैं फाइनेंस डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो ऑनलाइन असेसमेंट रहता है वो यही रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। बेसिक बस यही चीजें पूछी जाती हैं। मतलब जनरल इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी एप्टीट्यूड हो गया आपका, और थोड़ा बहुत यही आपका मैथ्स वगैरह हो गया, और थोड़ा बहुत डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि आगे क्या इसके, तो देखो जब ये हो जाएगा, अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो, तो आपको यहाँ पर एक वेबिनार की लिंक देखने को मिलेगी। वेबिनार एक कंडक्ट कराया जाता है, उस वेबिनार में आपको सारी डिटेल्स दिए जाएंगे कि आगे की आपकी इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होगी, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ऑनबोर्डिंग क्या कब होगी, पैकेज ब्रेकडाउन क्या होगा, वो सब आपको वेबिनार में समझाया जाता है। अगर वो वेबिनार का लिंक आपको आ गया है, उसके बाद आपको आता है इंटरव्यू, दैट इज योर 1-to-1 इंटरव्यू। ठीक है, अब उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में केवल और केवल बिहेवियर क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते। बिहेवियर मतलब आपसे जनरल क्वेश्चन कि आपकी मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस है, आपके रेज्यूमे में क्या लिखा है, क्या हॉबीज है, कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आपको क्या नॉलेज है, किन डोमेन्स में नॉलेज है, क्या क्या टास्क आते हैं, डेडलाइन पे काम कैसे करोगे। तो ऐसे वाले बिहेवियर क्वेश्चंस बस आपसे पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आपको एक छोटा सा एचआर का कॉल आएगा फॉर 5 मिनट राउंड। तो फिर वो एक आपका लास्ट राउंड होता है, और जैसे ही वो हुआ, सो ही आपकी ऑनबोर्डिंग फिर हो जाती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो एक तो स्मूथ है और बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अगर आपको असेसमेंट आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, फिर प्रोसेस फटाफट से कंडक्ट कराई जाती है। मतलब विद इन 1 महीने आप विद इन 1 मंथ आपको क्या करेंगे, ये लोग ज्वाइनिंग पकड़ा देंगे। इतना फास्ट चलता है। एक बार आपको असेसमेंट आ गया, असेसमेंट आने के बाद विद इन 1 मंथ में ही आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो आई होप इसकी डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी, एंड जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।